Question number 2 is a curve y is equal to e raised to 3x over tan half x. Find the x coordinate of the stationary point. Find the x coordinate of the stationary points in the interval 0 to pi. Giving your answer correct to 3 decimal places. When we want to find out the stationary points, we will find out dy by dx and put dy by dx is equal to 0. As you can see that in this question, there are two functions. One is e raised to 3x, the other one is tan half x, and there is a division sign between the two functions. We will use quotient rule to differentiate this expression. Dy over dx is equal to tan half x square. We will write down tan half x as it is. We will differentiate e raised to 3x. The differentiation of e raised to 3x is we will write down this exponential function as it is. Multiply the derivative of the power and ln of the base minus e raised to 3x as it is dot secant square half x into half. This one is the quotient rule. To find the stationary points, we will put dy by dx equal to 0. साथ ही साथ आप सिंप्लीफाई भी करते जाएं. आप ये देखें कि e रेस टू 3x जो है वो कॉमन है, तो अंदर क्या रह जाएगा, tan हाफ एक्स डॉट 3 माइनस हाफ सेकंड स्क्वायर हाफ एक्स. नीचे आ जाएगा tan स्क्वायर हाफ एक्स. अब tan स्क्वायर हाफ एक्स 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा. e रेस टू 3x tan हाफ एक्स इंटू 3 माइनस हाफ सेकंड स्क्वायर हाफ एक्स. अब जीरो प्रोडक्ट रूल हम लगा के दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख देंगे. आप देखें कि ट्राई टू कन्वर्ट द सेकंड फैक्टर इनटू अ सिंगल वेरिएबल, सिंगल फंक्शन. तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर एक्स. सो 1 प्लस tan स्क्वायर हाफ एक्स इज इक्वल टू 0. आप ये देखें कि e रेस टू 3x 0 नहीं हो सकता. आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि आपकी राइट हैंड की बे जो है वो ई रेस टू एक्स का ग्राफ होता है, और ई रेस टू एक्स का ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है, एक्स एक्सिस से नीचे नहीं जाता. यहां पर नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा. आप ये देखें कि सेकंड फंक्शन में आपको tan बार बार नजर आ रहा है, तो tan ऑफ एक्स को t लेट कर लें. tan हाफ एक्स इज इक्वल टू t. 3t माइनस हाफ 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सबको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें. 6t माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. टी स्क्वायर प्लस 6t माइनस 1 इज इक्वल टू 0. टी स्क्वायर पॉजिटिव हो गया,
-1 हो गया, और +60 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहां तक कोई गलती तो नहीं है? जी। e⁻³ बेटा, e⁻³ क्या होता है? इसका ग्राफ ऐसा होता है, राइट हैंड की बे होती है, और ये एक्स एक्सिस से ऊपर बनता है। ये बेटा e⁻³ का ये ग्राफ होता है। ये ग्राफ होता है, ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करता। आप देखें 2.72 की कोई भी पावर लें, उसका आंसर 0 आ सकता है। जी। हाँ जी। जी। हाँ। क्या जब आपने दोनों तरफ से, जस्ट अ मिनट, लिसन टू मी, क्या जब आपने दोनों तरफ से ई को कैंसिल आउट किया है, तो क्या उसको इज इक्वल टू 0 लिखा है? बेशक ले गया, दोनों तरफ से आपने e⁻³ को कैंसिल आउट किया है ना, उसको इज इक्वल टू 0 लिखा है, e⁻³ को। जब हम वेरिएबल को वेरिएबल से कैंसिल करते हैं, तो उसको इज इक्वल टू 0 भी लिखते हैं। इधर देखें, सुने। आप ये देखें कि x² -4x इज इक्वल टू 0 है। अब इसको सॉल्व करने का एक ये तरीका है कि फर्स्ट ऑफ वी विल फैक्टराइज दिस वन, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 आ गया। अब अब क्या है, दूसरा तरीका कार क्या है, x इज इक्वल टू, इसको 4x बना दें, दोनों तरफ से x काट दें, x इज इक्वल टू 4 आंसर आ गया। लेकिन इसके तो दो सोल्यूशन है, आपने एक सोल्यूशन मिस किया है ना। तो ये होता है कि जब भी हम फैक्टराइज करते हैं या इक्वेशन को सॉल्व करते हुए दोनों को, दोनों तरफ वेरिएबल को कैंसिल आउट करते हैं, तो कैंसिल आउट यहां पर हमने किसको किया, एक्स को, तो उसको इज इक्वल टू 0 भी लिखते हैं। आपने यहां पर e⁻³ को 0 भी लिखना था, लेकिन जब आप अगर e⁻³ के आंसर्स आते होते, तो आपके सॉल्यूशंस मिस हो जाते। अगर e⁻³ 1 होता, फर्ज करें, तो आपके आंसर्स मिस हो जाते। जैसे ये जो मैंने एग्जांपल दिया अभी, इसमें आपके आंसर्स मिस होंगे। 1, ठीक है, -60 +1। जी। एक मिनट। अब ये देखें, यहां पर हम t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। 36 - 4/2। t इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस √32 क्या होता है? जल्दी से कैलकुलेटर से करके दो, √32 क्या होता है? 5.65। एक टी की वैल्यू आ गई 11.65 डिवाइडेड बाय 2, जल्दी करें। 5.82। और दूसरी वाली 0.175। इसको कंफर्म भी करते रहो। तो यहां से हमारे पास आ गया 10 ½ x इज इक्वल टू 5.82, एंड 10 ½ x इज इक्वल टू 0.175। अब ये देखें, यहां पर आप इसका बेसिक एंगल निकालेंगे। 5.82। जी बताएं, बेसिक एंगल क्या आ रहा है? और दूसरे वाले का बेसिक एंगल क्या आ रहा है? ये आ गया जी।
ये दो बेसिक एंगल आ गए हैं। अब उसने डोमेन दी हुई है इस क्वेश्चन में 0 से पाई, 0 से 3.14। लेकिन हमें इसकी डोमेन सेट करनी पड़ेगी पहले। हाफ एक्स की डोमेन लेनी पड़ेगी। एक्स की डोमेन उसने 0 से पाई दी हुई है, और डोमेन इसकी हो जाएगी 0 से 90, 0 से पाई/2। तो सिर्फ पहला क्वाड्रेंट बनेगा 0 पाई/2। इसके दरमियान में बेसिक एंगल बन रहा है 1.40, और यही हमारा एक्चुअल एंगल होगा। एक्चुअल एंगल इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू हाफ एक्स 1.40। तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? 2.80 के इक्वल आ जाएगा। अब दूसरे में भी 0 till पाई/2, बेसिक एंगल इज 0.169, एक्चुअल एंगल इज इक्वल टू हाफ एक्स इज इक्वल टू 0.169, एंड एक्स इज इक्वल टू 0.370। अब ये देखें जी कि गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 2 DP, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेचिंग पॉइंट्स। ये जी हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेचिंग पॉइंट्स आ चुके हैं। और इसमें देखें कि फिर वही है कि जो ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स हैं उस पे आपको कमांड होनी चाहिए फॉर्मूलाए के ऊपर। अगर आपकी कमांड है तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 3 करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कह रहा है कि द इक्वेशन उसने दी हुई है। (2x³ -y³ -3xy² इज इक्वल टू 2a³। अब वो कहते हैं कि शो दैट द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, दैट इज dy/dx इज इक्वल टू 2x² -y² डिवाइडेड बाय y² + 2xy। अब ये देखें कि इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ d/dx लगा देंगे। जी बिल्कुल, राइट साइड का डेरिवेटिव 0 होगा। इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? 6x² -3y² dy/dx, -3 कॉमन ले लें, आसानी हो जाएगी, x को छोड़ दें। y² का डेरिवेटिव 2y dy/dx प्लस x का डेरिवेटिव 1 और y² एज इट इज इक्वल टू 0। जी, -3y² dy/dx -6xy dy/dx -3y² इज इक्वल टू 0। जी, कहां पर? इसकी, ये तो मैंने इसको एज इट इज लिखा है, वो अगले स्टेप में कर दी है ना, प्रोडक्ट रूल लगा है यहाँ पे। अब ये देखें कि 6x² -3y² इज इक्वल टू 3y² प्लस 6xy dy/dx, dy/dx इज इक्वल टू 6x² -y², 3y² प्लस 6xy। अब ये देखें, ऊपर से 3 कॉमन लें, नीचे से 3 कॉमन लें, काट दें, और ये क्या बन जाएगा? 2x² -y² ओवर y² प्लस 2xy। देखें जी, यही हमने शो करना था, वो हमारा शो हो गया है। तो इसमें कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, इन विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। जब टेंजेंट टेंजेंट का ग्रेडियंट क्या होता है उस्मान? dy/dx होता है। तो हमारे पास dy/dx आ चुका है।
अब वो कहता है कि द ग्रेडियंट द टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, इफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी कि टेंजेंट वर्टिकल हो गया। वर्टिकल लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। तो टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट जो है वो अनडिफाइंड हो गया। तो 1/0 लिख लें, आसान होता है। 2/0 लिख लें, आपकी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। किसका? अनडिफाइंड को 1/0 लिखते हैं ना। 1/0 लिख लें, 2/0 लिख लें। तो वो कह रहा है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/0। तो यहां पर आ गया 1/0 माइनस वाई स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। अब हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे, मुश्किल हो जाएगा। फिर 2 नु 0 वो करना पड़ेगा, कैंसिल आउट करना पड़ेगा। जी बेटा, y को y से कैंसिल कर दें। तो फिर वही बात हो रही है ना, जब आप y को वेरिएबल से कैंसिल करेंगे तो उसको इज इक्वल टू 0 भी लिखना पड़ेगा साथ। अभी मैंने पीछे एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 वाली एग्जांपल करके दी है, जिसके अंदर x को x से अगर काट देते हैं तो सोल्यूशन कम हो जाते हैं, वेरिएबल को वेरिएबल से काटते हैं तो सोल्यूशन कम हो जाते हैं। उसे हम इज इक्वल टू 0 भी लिखना पड़ता है। वेरिएबल वो जब पावर के अंदर वेरिएबल होगा फिर देख लेंगे। बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वेरिएबल है, बिल्कुल ठीक है। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी काटा है तो उसको भी इज इक्वल टू 0 रखना है, ताकि हमें इस चीज की आदत हो कि जब भी हमने वेरिएबल को वेरिएबल से कैंसिल आउट किया है तो उसको इज इक्वल टू 0 भी पुट करना है। y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 2x। अब इन दोनों को हम जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसके अंदर पुट करेंगे। ओरिजिनल इक्वेशन हमारी है जी 2x³ माइनस y³ माइनस 3xy² इज इक्वल टू 2a³। अब पहले हम y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं इसमें। 2x³ माइनस जीरो इज इक्वल टू 2a³। x³ इज इक्वल टू a³, x इज इक्वल टू a आ गया। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए? a,0। a,0 इज द पॉइंट वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब हम दूसरे पॉइंट को लेके चलते हैं, उसको पुट करते हैं। y इज इक्वल टू माइनस 2x, 2x³ माइनस 2x³ माइनस 3x माइनस 2x² इज इक्वल टू 2a³। अब ये बन गया 2x³ प्लस 8x³ माइनस 12x³ इज इक्वल टू 2a³। ये कितना बन गया? -2x³ इज इक्वल टू 2a³। x³ इज इक्वल टू -a³। तो x³ इज इक्वल टू -a होल क्यूब, x इज इक्वल टू -a इज द आंसर। अब ये देखिए कि x इज इक्वल टू -a आ गया है। ये हम इस सेकंड इक्वेशन को यूज करके ये सारा हम इसके लिए वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं। अब x इज इक्वल टू -a हम इसके अंदर y इज इक्वल टू -2x में पुट करेंगे, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पॉजिटिव 2a। सो द सेकंड कोऑर्डिनेट इज -a, 2a। अच्छा बेटा देखें जी, अब आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हुए हैं। अब आप यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द जो भी इसके अंदर टेक्निक्स हैं उनको आप समझने में आपके लिए आसानी है, अंडरस्टैंड करने में। आप घर से काम करके आएंगे तो फिर आपकी ग्रोथ होगी। अगर मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाता रहूंगा तो फिर उसका इतना फायदा नहीं होगा। ये जी ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द कर्व हैज द इक्वेशन।
क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं द कर्व हैज द इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 माइनस साइन ऑफ x ओवर कॉस ऑफ x हैज वन स्टेशनरी पॉइंट इन द इंटरवल माइनस हाफ x टू हाफ x फाइंड द x कोऑर्डिनेट फाइंड द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स डिटरमिन द नेचर ऑफ द पॉइंट सेकंड पार्ट की है। तो हमारा जो बात हो रही है वाई क्वेश्चन नंबर 4 की, उस्मान बेटा समझ आ रही है? घर में कितने क्वेश्चंस आपने ट्राई किए थे? हाँ, शाबाश। अच्छा बेटा, एक बात याद रखें कि जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें ना, तो पहली दफा में आपने हेल्प नहीं लेनी, अपना दिमाग लगाने की कोशिश करनी है। अब आप यहां से समझाए जाके, अब आप घर जाके क्वेश्चंस करें। अब अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो आप कोई वीडियो देख लें, किसी तरीके से कर लें। अब ये देखें कि अब जी हम इसमें क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, स्टेशन एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेशनिंग पॉइंट निकालना चाहते हैं। तो टू फाइंड आउट द स्टेशनिंग पॉइंट वी विल पुट द फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, और इसका हम पहला डेरिवेटिव लेंगे। अबू बकर, आपके पास अगर टाइम है तो आप हमें थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे? देखिए टाइम नहीं जाया करना, अगर नहीं आता तो बता दें हम आगे। वी विल राइट डाउन cos स्क्वायर एक्स इन द न्यूमरेटर, इन द डिनोमिनेटर। cos एक्स को एज इट इज लिखेंगे। आगे डेरिवेटिव आएगा 2 माइनस साइन ऑफ एक्स का, 2 का डेरिवेटिव 0, साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ एक्स, और नेगेटिव एज इट इज कैरी होगा। माइनस साइन, 2 माइनस साइन ऑफ एक्स को एज इट इज लिखा, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होगा। अब we want to find out the stationary point, we will put this derivative equal to 0 जी। cos square x प्लस 2 sin x माइनस साइन स्क्वायर एक्स ओवर cos स्क्वायर एक्स। बेटा माइनस माइनस देखें, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये देखें कि यहां पर माइनस cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन ऑफ एक्स, ये तो उधर जाके खैर 0 हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? 1 के। -1 प्लस 2 साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू +1/2। अब डोमेन क्या दी हुई है उसने क्वेश्चन में? -π/2 से +π/2 तक डोमेन दी हुई है क्वेश्चन में उसने। बेटा देखें, हमने तो इसको देखें, दिस वन इज द बेस्ट। पीछे आप कह रहे हैं सीकेंड स्क्वायर 10x बनाया हुआ है, दिस वन इज द बेस्ट सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब ये देखें कि यहां पर बेसिक एंगल इज इक्वल टू अल्फा साइन इनवर्स 1/2, ये 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री इज इक्वल टू π/6, एंड इन द क्वेश्चन इट इज मेंशन्ड दैट द आंसर शुड बी इन द एग्जैक्ट फॉर्म, तो π/6 होता है। 30 डिग्री π/6 होता है। एक्स कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं या वाई भी निकालने हैं? द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, तो हमें वाई कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करना है। एंगल, हाँ जी, -92 +90 है। -π/2, 0 +π/2, ये डोमेन दी हुई है। साइन इज पॉजिटिव ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमारा एक्चुअल एंगल इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू π/6 है। अब y किसके इक्वल है? 2 माइनस साइन एक्स ओवर
कॉज एक्स। अब हम ये y की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। कॉस 30 √3/2 होता है। ऊपर क्या आ गया, 3/2। नीचे √3/2, 2 से कट गया, 3/√3। इसको √3 √3 आ गया। सो द रैशनलाइज किया है। बेटा देखें कि सम टाइम वो कहता है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, तो फिर हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि वो टेबल जो हमने एएस लेवल में याद किया हुआ है उसकी वैल्यूज को हम यूज करके फाइंड आउट कर लें। हाँ, आपकी बात ये भी सही है कि आप डायरेक्ट इस स्टेप के बाद कैलकुलेटर यूज करें और फाइनल आंसर निकाल लें। अब द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स आर π/6 √3। अब ये देखें कि अब इस बात को जरा गौर से देखिएगा, अब जो मैं करने लगा हूं। अब सेकंड पार्ट था कि फाइंड द नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। अब हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। अच्छा ये बात देखो बच्चों कि it is very difficult to find out the second derivative of this function। हाँ जी, it is very difficult to find out the second derivative of this function। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव की तरफ मूव कर जाते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड क्या था, स्टेशनरी पॉइंट क्या है जी, x इज इक्वल टू π/6 है या 0.524 है। जी जी, यहां पर हम बिफोर लिखेंगे, यहां पर हम आफ्टर लिखेंगे, 0.1 का फर्क डालेंगे। 424, 0.624, 0.1 का फर्क डाला है। अब इन दोनों वैल्यूज को हम फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर पुट कर देंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव का सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है, -1 + 2 sin ऑफ x ओवर cos स्क्वायर एक्स। ये हम लिख लेते हैं पहले डेरिवेटिव को। फाइव टू फोर आता है, तो 524 बन गया ना। अब ये देखें कि अब ये x की वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे। कैलकुलेटर का मॉड रेडियंस में होना चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर गलत भी आ सकता है। इस सारी चीज को एक ही दफा कैलकुलेटर में डाल के मुझे आंसर बताएं। करें बेटा, 2-3 बच्चे इसको परफॉर्म करें ताकि अगर कोई गलती हो जाए तो चेक हो जाए। बेटा जो स्टेशनरी पॉइंट है ना उसमें से 0.1 माइनस किया है तो बिफोर पे चले गए हैं, 0.1 ऐड किया है तो आफ्टर पे चले। इसका आंसर क्या आता है, 3 डिजिट्स में बताया करें। नेगेटिव। अब dy/dx में 0.624 पुट कर दें। फाइनल आंसर बताएं जी। 3 डिजिट्स में 3 सिग्निफिकेंट में बताया करें। >0। अब ये देखें कि पहले कर्व डिक्रीज कर रहा है स्टेशनरी पॉइंट से। हाँ जी, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे ना तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि दोनों पे इंक्रीज हो जाता है, दोनों पे डिक्रीज हो जाता है, फिर उसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। वो अभी खैर हमारे सिलेबस में नहीं है। इसमें पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, तो स्टेशनरी पॉइंट जो है वो मिनिमम है।
तो सेकंड पार्ट का आंसर है एट एक्स इज इक्वल टू π/6 वाई इज मिनिमम। ये लें जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 5 करने की जरूरत है या अब इसकी जरूरत नहीं है। दिस वन इज द सेम। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द कर्व। अच्छा, मैं 1 मिनट बता देता हूं। देखिए बेटा, बिफोर में कर्व डिक्रीज कर रहा है और बाद में स्टेशनिंग पॉइंट के बाद में इंक्रीज कर रहा है, तो क्या कर्व की शेप ये नहीं बननी? बिफोर में डिक्रीज कर रहा है क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है, और आफ्टर में सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो पर यूनिट चेंज पॉजिटिव है, कर्व इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसलिए ये क्या, स्माइली बनेगी। जब स्माइली बनेगी तो मिनिमम पॉइंट होगा। हाँ जी, 5 कर दूं? मैं कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज x cube y minus 3xy cube is equal to 2a4, where a is a non-zero constant. Show that dy by dx is equal to 3x square y minus 3y cube over 9x y square minus x cube. पहला पार्ट ये है, hence show that there are only 2 points on the curve at which the tangent is parallel to x axis. तो टेंजेंट का ग्रेडियंट क्या होता है? dy by dx। तो हम इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे dy by dx को। वहां से इक्वेशन जो बनती है, ज्यादातर वहां से दो वैल्यूज आती हैं, 2-3 वैल्यूज आती हैं, उसको हम कर्व में दोबारा पुट करते हैं। ये कर कर लेते हैं। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस कह रहा है। हाँ जी, एक्स एक्सिस के पैरेलल हुआ तो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो गया ना। तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट हो गया तो उसमें स्लोप ही नहीं है, पर यूनिट चेंज उसकी जीरो है, उसका ग्रेडियंट जीरो है। डी ओवर डी एक्स एक्स क्यूब वाई। जी, अब ये देखें कि पहले पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में अबू बकर एक फंक्शन को एज इट इज लिख लेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव ले लेंगे। y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स होगा, प्लस y को एज इट इज लिखा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आ गया, -3 ब्रैकेट ओपन, फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा इस पे। x को एज इट इज छोड़ दिया, y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, प्लस अब y क्यूब को छोड़ दिया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स जी, 3x स्क्वायर y -9xy स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स -3y क्यूब इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब -9x स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गए? 3y क्यूब -3x स्क्वायर y ओवर एक्स क्यूब -9xy स्क्वायर। अब हमने शो करना है 3x स्क्वायर y, दोनों में से माइनस कॉमन लेके हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे। जी समी। हाँ जी, ठीक है बेटा, मैंने माइनस ऊपर नीचे से कॉमन ले लिया ना, क्योंकि जो मैंने शो करना था वो है।
अब सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है जी कि द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट का ग्रेडियंट dy बाई dx होता है। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, dy बाई dx इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसमें पर यूनिट चेंज ही नहीं है, ग्रेडियंट उसका जीरो है। ऊपर से 3y कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा? एक्स स्क्वेयर। यहां से जीरो प्रोडक्ट रूल लगा के ये जी तीन हमारे पास वैल्यूज बन रही हैं। एक बन रहा है y इज इक्वल टू जीरो, एक बन रहा है x इज इक्वल टू वाई, और एक बन रहा है x इज इक्वल टू माइनस वाई। हम इन तीनों को ट्राई करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर। ओरिजिनल इक्वेशन क्या है जी? लिखवा दें जरा। 4। अब उसने कहा है a इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट। लाइन नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है क्वेश्चन में a इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5। अब हम y इज इक्वल टू जीरो जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू 2a4। a इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि उसने कहा इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट, a की वैल्यू जीरो आ रही है। अब हम x इज इक्वल टू वाई पुट करेंगे इसमें। वाई क्यूब इंटू वाई -3 वाई क्यूब इज इक्वल टू 2a4। ये कितना बन गया? अब इसका पावर 4 नहीं निकल सकती, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जी। अब ये देखो ना, अगर आप इवन रूट ले रहे हो नेगेटिव नंबर का तो वो तो इम्पॉसिबल, वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में चला जाता है, इसलिए पॉसिबल नहीं। अब हम -y को ट्राई करते हैं। -y³ इंटू वाई -3 -y y³ इज इक्वल टू 2a4। -y⁴ +3y⁴ इज इक्वल टू 2a4। तो यहां से बन गया 2y4 इज इक्वल टू 2a4, y4 इज इक्वल टू a4, y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, y इज इक्वल टू प्लस ए, y इज इक्वल टू माइनस ए। जी जी। अब इन सारी चीजों को हम तीसरी वाली इक्वेशन x इज इक्वल टू -y में पुट करेंगे। यहां से हमारे पास आ गया जी है, क्योंकि ये सारे सॉल्यूशंस तो हम तीसरी इक्वेशन के लिए निकाल रहे हैं। पहली दो इक्वेशन जो y इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू वाई था, उसके लिए तो नॉट एप्लीकेबल हो चुका है। यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू पॉजिटिव ए। सो द कोऑर्डिनेट्स आर -a, a एंड a, एक बात हमेशा याद रखें, जब भी उसने कहा हो ना कोऑर्डिनेट्स में लिखें, तो उनको हमेशा कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा करें, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, राउंड ब्रैकेट्स में। इसका एक नंबर होता है। अब ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा था कि हेंस शो दैट देयर आर ओनली 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप ये देखें कि
डी वाई बाई डी एक्स को जब हमने जीरो के इक्वल पुट किया था तो हमारे पास तीन ऑप्शंस आई थी, वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। हमने तीनों को ट्राई किया ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके, दो नॉट एप्लीकेबल हो गए, एक से दो रूट्स आगे, दो आगे कोऑर्डिनेट्स आगे, तो हमारे पास उसका आंसर आ गया। अब है जी, अब मेरा ख्याल है कि सिक्स करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सेवन करवाता हूं, नाइन करवा दूं, मैं करवा देता हूँ। सेवन नहीं हुआ? Question number, now we will attempt question number 7. Question number 7 is the parametric equations of the curve are x is equal to t square plus 1 and y is equal to 4t plus ln 2t minus 1. Find dy by dx in terms of x. Number second is find the equation of the normal to the curve where t is equal to 1, giving your answer in the form ax plus by plus c is equal to 0. Question number 7, x is equal to t square plus 1, y is equal to 4t plus ln 2t minus 1. We want to find out dy by dx. आप दोनों को हम विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे, dx over dt is equal to 2t, dy over dt is equal to 4 plus 1 over 2t minus 1 dot 2. हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। The final answer is 8t 2t minus 1. Now dy over dx is equal to dy over dt into dx over dt. dy over dx is 8t minus 2 over 2t minus 1 divided by 2t. 8t minus 1, 2t over 2t minus 1. Now the value of t is given. No, value of t is not given. This one is the derivative of the parametric equations for part number 1. Now part number 2 is find the equation of the normal to the curve where t is equal to 1. Now we will put t is equal to 1 into the derivative to get the gradient of the tangent line. What's the final answer? 3. Now we will put these values of t in x and y to get x1 and y1. X is equal to t square plus 1 and y is equal to 4t plus ln 2t minus 1. इसमें t is equal to 1 पुट करें, 2, y is equal to 4 plus 0 is equal to 4. Gradient, हाँ जी, we want to write down the equation of the normal. So gradient will be negative reciprocal minus 1 by 3. Y minus 4 is equal to
-1/3 इंटू एक्स -2। हाँ जी, ये है जी आपका इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व फॉर क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 is a curve has the equation y is equal to 2 over 3 ln bracket open 1 plus 3 cos square x bracket close. The domain is 0 to pi by 2. Express dy by dx in terms of tan of x. 0 till pi by 2. We want to find out dy by dx in terms of tan of x. The derivative of a logarithmic function is, we will write down the reciprocal of the argument, और आर्गुमेंट के डेरिवेटिव से हमने मल्टीप्लाई करवाना है। 1 का डेरिवेटिव 0 और 3 cos स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 6 cos x इंटू माइनस साइन एक्स। ये बन गया 4। 3 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 साइन एक्स कॉस एक्स ओवर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें। ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें। -4 साइन एक्स कॉस एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। देखें बेटा, जब मैंने इस क्वेश्चन को पहली दफा देखा ना, तो मुझे भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है। फिर मेरे जहन में ये बात आई कि अगर मैं ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगा ना, तो एक कॉस कॉस से कैंसिल हो जाएगा और टेन बन जाएगा, साइन ओवर कॉस हो जाएगा। और अगर मैं नीचे डिवाइड करूंगा ना, तो कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा और एक 1/cos स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स आ जाएगा। और सीकेंड स्क्वायर एक्स का हम 1 + tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो वो टेन में चला जाएगा। अब ये बन गया जी, so the final answer of the dy by dx is the part number 2 of this question is, hence find the x coordinate of the point on the curve where the gradient is -1. We will put dy by dx is equal to -1। -1 था 1 था? नहीं, नॉर्मल की तो बात ही नहीं हो रही। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर ग्रेडियंट इज -1।
ये माइनस को माइनस से कैंसिल आउट कर दें। ये वैसे अगर ना भी लेट करो तो ये फॉर्मूला बनता है 10x + 2 होल स्क्वायर का। तो यहां से आ गया माइनस होगा, ठीक है। 10x = -2, डोमेन क्या दी हुई है क्वेश्चन में? 0 till π/2 +2 होगा, ठीक है। अब ये है जी कि अब हम इसका बेसिक एंगल निकालेंगे। जी, रेडियंस में tan−1 2 किसके इक्वल? 0.7 है तो 1.11 हो गया फिर। सो द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर 1.11 रेडियंस। ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ गया। अब कौन सा क्वेश्चन करना है जी?